प्रेम का प्राथमिक बिंदु है सेक्स, जब ओशो ने खड़ा कर दिया दुनिया भर में बखेड़ा। ओशो सामान्य मनुष्यों से बिल्कुल ही अलग थे। संभोग से समाधि की ओर उनका विषय आज भी सुर्खियों में बना हुआ है। ओशो का कहना था कि प्रेम का प्राथमिक बिंदु सेक्स ही है और जो लोग सेक्स को घृणा के नजरिए से देखते हैं, वे कभी प्रेम कर ही नहीं सकते। ओशो समाज के युवाओं को सेक्स के संबंध में चेताते हुए कहा था कि हजारों साल से पीढ़ियां सेक्स से भयभीत रही हैं, तुम भयभीत मत रहना। इस पर चर्चा करना और समझने की कोशिश करना। 1981 में सेहत खराब होने की वजह से वो अमेरिका चले गए। 1981 से 1985 के बीच वो अमेरिका में रहे। अमेरिकी शिष्यों ने जमीन खरीदकर उन्हें रहने के लिए बुलाया। और ज्ञान में ओशो के शिष्यों ने उनके आश्रम को रजनीशपुरम नाम से एक शहर के तौर पर रजिस्टर कराना चाहा, लेकिन स्थानीय लोगों ने उनका जमकर विरोध किया। ओशो से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। ऐसा कहा जाता है कि जब ओशो पैदा हुए थे, पैदा होने के बाद 3 दिनों तक न तो वे रोए और न उनके मुंह से कोई आवाज निकली और न ही उन्होंने मां का दूध पिया। जिसके बाद घर वालों ने एक वैद्य भी बुलाया, पर सब कुछ सामान्य निकला। 1960 के दशक में वे आचार्य रजनीश के नाम से और 1970 से 80 के दशक में भगवान श्री रजनीश नाम से और 1989 में ओशो नाम से फेमस हुए। ओशो की लिखी कई किताबें काफी ज्यादा चर्चित और विवादित थी, जिसमें संभोग से समाधि की ओर, ध्यान योग, प्रथम और अंतिम मुक्ति, मैं मृत्यु सिखाता हूँ, प्रेम पंथ ऐसो कठिन, कृष्ण स्मृति काफी ज्यादा चर्चित है। 1985 में ओशो अमेरिका से भारत आए और इसके बाद सिर्फ 5 साल जीवित रहे। 1985 में ओशो अमेरिका से भारत आए और इसके बाद सिर्फ 5 साल जीवित रहे। 58 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। The 19th of January 1990 को उनका निधन हो गया। माना जाता है अमेरिकी सरकार ने ओशो को थिलियम नाम का स्लो पॉइजन दे दिया था, जिससे धीरे धीरे वो मौत की तरफ बढ़े। अमेरिका से लौटने के बाद ओशो ने बताया था कि उनके शरीर में जहर के लक्षण है। मेरी रेजिस्टेंस कमजोर हो गया है।